मीमांस टीवी में विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों में संपर्क करें या हमारे ऑफिस में संपर्क करें। पता मीमांस इंडिया ग्रुप, कटारे कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, न्यू गांधी चौक, शहडोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद में हूं प्रकाश मोहन। एक ऐसा दौर था कि जब हम उच्च शिक्षा की बात करते थे तो शहडोल से लोग देश के कई राज्यों में जो अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा थी उसको ग्रहण करने जाते थे, उपाधि प्राप्त करने जाते थे। लेकिन अब समय बिल्कुल बदल गया और ख़ासतौर से जिस तरीके से पिछले वर्ष यानी कि या यूँ कहें कि बीते 5-6 वर्षों में पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके बाद लगातार जिस तरीके से जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुए, कई तरीके के नवीनीकरण हुई और ख़ास तौर से जो नवाचार हुए, दौर अब ऐसा आ गया है कि कई राज्यों से विद्यार्थी शहडोल का रुख कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और यूँ कहें कि शहडोल संभाग के लिए हायर एजुकेशन के लिए ट्राइबल जोन में हायर एजुकेशन का एक जिस तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन और विकास हुआ है वो काबिले तारीफ है। आइए इन्हीं समस्त मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा, खेल एवं योग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श तिवारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सर्वप्रथम तो ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि 5 वर्षों में जिस तरीके से, खास तौर से अगर हम अन्य विषयों की बात करें, अन्य जो डिपार्ट हैं उनकी बात करें, तो जो आपका डिपार्ट है वो लगातार अच्छा बेहतर काम किया है और हम एक जो बच्चों में रोजगार की स्थिति देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किस तरीके से रहा ये 5 साल का जो शैक्षणिक सफ़र रहा? प्रकाश जी, हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर मुकेश तिवारी जी ने एक संकल्प प्रकट किया था कि हमें इस विश्वविद्यालय को बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, चूँकि यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय में संपूर्ण विश्व के लिए वो संसाधन और सुविधाएं होनी चाहिए। हमने इसी संकल्प का पालन करते हुए अपने विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा एवं खेल के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए। ये माननीय भारत सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पाठ्यक्रम हमने अंगीकार किया और जो भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित था उस पाठ्यक्रम को लेकर के बच्चों के जो हमारे हायर सेकेंडरी या आफ्टर 12th स्नातक स्तर पर हमने BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम की स्थापना सन 2018-19 में इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ की। इसके बाद आने वाले समय में हमने यहाँ पर PG डिप्लोमा इन यौगिक साइंस विषय को बच्चों के लिए प्रारंभ किया। चूँकि वर्तमान समय में आप देखिए कि जो योग विज्ञान है वो हमारे पूरे जो समाज है, हमारा जो पूरा विश्व है, उसके लिए एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, उपयोगी है। ये हमने कोविड पीरियड में भी बहुत अच्छे से देखा, जब संपूर्ण मानव सभ्यता के ऊपर एक संकट आ गया था कि जीवन रक्षा कैसे हो, तो शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और योग ने ही हमें बचाया। दवाइयाँ तो काफ़ी बाद में आई, इसलिए हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना ऐसे पाठ्यक्रम हम प्रारंभ करें। और वो पाठ्यक्रम सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनकी अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व में योग का प्रचार हो, प्रसार हो, उन्होंने योग दिवस की स्थापना संपूर्ण विश्व में करी। उन्हीं अवधारणाओं को लेकर के, उन्हीं संकल्पनाओं को लेकर के, और चूँकि शारीरिक शिक्षा और योग के जो विषय हैं वो एकदम शाश्वत हैं, जब तक ये मानव सभ्यता रहेगी तब तक ये विषय रहेंगे। हाँ, ये बात एक अलग रही कि समाज को इन विषयों में रोजगार की संभावनाओं को समझने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब समय बदलता जा रहा है। अब तेज़ी से छात्र इन पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि आने वाला मैं जो समय देख पा रहा हूँ, अगले 15 साल 20 साल ये शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत ही बच्चों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारी जो नई शिक्षा नीति अभी 2020 में जो प्रारंभ हुई, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे नई शिक्षा नीति को लागू भी कर दिया। उसमें अब प्रत्येक स्कूल और कॉलेज के प्रत्येक बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के विषयों को सम्मिलित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसका मतलब अब हजारों की और लाखों की संख्या में इन पदों पर इन्हें पढ़ाने के लिए, इन्हें तैयार करने के लिए हमें शिक्षक और प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि अगले 10 से 12-15 वर्षों में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के क्षेत्रों में रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध होंगे। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ देखते हैं कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं, बाकी के जो विषय होते हैं, उन बच्चों में जो उत्साह होता है वो तो होता है, लेकिन जिस तरीके से आपका जो डिपार्ट है, आपका जो विभाग है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चों में एक अच्छा खासा उत्साह होता है और खासतौर से वो
बच्चे, जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, वो उनमें अच्छा खासा उत्साह होता है। तो ये उत्साह बच्चों में जो है वो या खेल के प्रति है या रोजगार को लेकर, या एक माहौल ऐसा आपने क्रिएट किया है जिस वजह से बच्चों में अच्छा खासा उत्साह होता है और अच्छी खासी उपलब्धियां भी हासिल करते हैं? देखिए प्रकाश जी, जो एक खिलाड़ी व्यक्तित्व होता है उसमें व्यक्तित्व के सारे गुण समायोजित होते हैं। इसलिए आप किसी अच्छे स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए, उसकी पर्सनालिटी में जीवन के सारे गुण आपको पहले से ही मौजूद मिलेंगे। एक खिलाड़ी में समायोजन की बहुत अच्छी क्षमता होती है, उसमें तरलता होती है, लचलता होती है, वो सहनशीलता होती है, उसमें एक भार को वहन करने की शक्ति होती है, जो सामान्यतः मैं मानता हूं कि कहीं दूसरे इंसानों में नहीं पाई जाती होगी। लेकिन एक जो खिलाड़ी है वो जीत को भी सहज रूप से स्वीकार करता है, तो अपनी हार को भी सहज रूप से स्वीकार करता है। ये हमारे खिलाड़ी का व्यक्तित्व होता है और खिलाड़ियों के इन्हीं व्यक्तित्वों को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि हमारे जो खिलाड़ी विद्यार्थी हैं वो समाज का प्रतिनिधि आईना है। हमारे खिलाड़ी जब भी अपना शिक्षण का या प्रशिक्षण का या प्रदर्शन का कार्य करेंगे तो वे समाज के बीच में जाकर करेंगे, खेल मैदानों में करेंगे, स्टेडियम्स में जाना पड़ेगा, ऑडिटोरियम्स में करना पड़ेगा। पूरा समाज हमारे प्रतिनिधि खिलाड़ियों को देखता है और उनके जैसा बनने का प्रयास करता है, उनके जैसा सीखने का प्रयास करता है। डॉक्टर साहब, चूँकि कहा जाता है कि जो ट्राइबल बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार की उनमें एक साहस होता है, एक क्षमता होता है, एक एमिनिटी होती है। तो ऐसे में किस तरीके से आप तराशते हैं जब बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बहुत एथलेटिक्स की बात करें या जितने भी वैसे गेम्स हैं, तो किस तरीके से बच्चों में जो एक क्षमता है वो सामान्य बच्चे जो होते हैं, जो ट्राइबल बच्चे होते हैं? बहुत सहज है। देखिए जो हमारे ट्राइबल बच्चे होते हैं वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। उनका पालन पोषण एक तरह से आप ये मान कर के चलिए कि प्राकृतिक वातावरण में हुआ रहता है। तो ये इनमें खिलाड़ी बनने की क्षमताएं और संभावनाएं भरपूर होती हैं। इनमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, इनमें लोड बियर करने की शक्ति अन्य हमारे शहरी बच्चों की तुलना में कहीं मैं मानूंगा कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। केवल आवश्यकता होती है कि उनको स्किल और ट्रेनिंग की। बिल्कुल, एक खिलाड़ी में जो वास्तविक गुण होना चाहिए नैसर्गिक, वो तो उस पर है। हम उनके स्किल पर काम करते हैं, हम उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार से। और अभी हमारे विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हमारी इस नई विश्वविद्यालय का परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, चूँकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनने के बाद और यूनिवर्सिटी बनने के पहले जो कोर्स थे, यूनिवर्सिटी बनने के बाद कितने कोर्स लॉन्च किए और किस तरीके से वो कोर्स अभी संचालित हो रहे हैं? विश्वविद्यालय बनने के पहले जब हम महाविद्यालय के रूप में संचालित थे तो यहाँ पर परंपरागत सारे विषय थे, कला के, विज्ञान के और वाणिज्य के। इसके अलावा कुछ हमारे लगभग इन्हीं विषयों में शोध की भी व्यवस्थाएं थी। विश्वविद्यालय बनने के बाद फिर हमारे यहाँ जब एक आवश्यकता आती है कि प्रोफेशनल डिग्री कोर्स, रोजगार मूलक पाठ्यक्रम हमें प्रारंभ करना है, तो रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हमने जीएसटी कॉमर्स में हमने वहाँ पर शुरू किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ कोर्सेस हमारे यहाँ आए, कंप्यूटर साइंस हमारे यहाँ आ गया। विगत वर्षों में हमने MBA यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया और अभी हाल ही में वर्ष 2022-23 से हम इस विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर लेकर के आ रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर और LLM पाठ्यक्रम भी हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूँकि पहले जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक दौर था कि जब हायर एजुकेशन में कुछ अलग करना चाहते तो हम दूसरे राज्यों का रुख करते थे। आज उन राज्यों के विद्यार्थी हमारे शहडोल में आ रहे हैं, हमारे एस.एन. शुक्ला यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। ऐसे में समस्याएं क्या यहाँ के बच्चों के लिए होती हैं, या सीट्स की यदि बात करें तो किसी तरीके से अब तो अच्छा खासा क्राउड भी होने लगा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो सीटों का जो एक विधिवत रूप से व्यवस्थापन होता है, जैसे हम आरक्षण भी कह सकते हैं, हमारे पास NRI सीट भी है। हमारे यहाँ जो हमारी मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण की जितनी नीतियाँ हैं, सारी नीतियों का पालन करते हुए हम बच्चों को अपने यहाँ प्रवेश देते हैं। अपने पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालय के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में हम उनको प्रवेश देते हैं। इसके लिए शासन ने पहले से ही विधिवत रूप से व्यवस्थाएं करके रखी हैं। रहा सवाल अन्य राज्यों से बच्चों के आने का, तो ये तो हमारे विश्वविद्यालय के लिए क्रेडिट की बात है कि जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि हमारे शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के पाठ्यक्रम में जम्मू कश्मीर का बच्चा आकर के यहाँ पर एडमिशन ले रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, उड़ीसा के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के और महानगरों के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। तो ये आने वाले समय में बच्चों को रोजगार के लिए बहुत अच्छी दिशा की ओर प्रेरित कर रहा है। दूसरी बात, हमारे पाठ्यक्रमों में एक नवीनता है,
हमारे पाठ्यक्रमों में विविधता है और अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकृति के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जैसे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए हमारे पास शारीरिक शिक्षा और खेल में स्नातक BPES, जैसे हम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कहेंगे। इसके पास जब ये बच्चा BPES हो जाएगा तो हमारे पास उसका मास्टर डिग्री कोर्स भी है, जिसे हम MPES कहते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सिमिलरली आप देखिए कि योगा विषय में हमारे पास योग में MA और MSc दोनों पाठ्यक्रम करने की सुविधा हमारे विश्वविद्यालय में है, जिसे हम MA इन यौगिक साइंस और MSc इन यौगिक साइंस कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमने वर्ष 2022-23 इसी वर्ष योग का एक और पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, PG डिप्लोमा इन योगा थेरेपी। तो इस प्रकार से ये लगभग 5 पाठ्यक्रम हमारे विभाग में संचालित। डॉक्टर साहब, चूंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी है तो बच्चे पढ़ के निकलते हैं और उन बच्चों को हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि कैंपस आए, हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो। इस तरीके से छोटे छोटे कैंपस जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको रोजगार से कैसा जोड़ा है, किस तरीके से प्रयास भी अभी तक किए जा रहे हैं? कुछ विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में कैंपस इंटरव्यू कुछ हुए हैं विगत 2 महीने पहले ही, और हमारे माननीय कुलपति जी महोदय जी का प्रयास ये रहता है कि बच्चों को हम पहले पूरी तरह से तैयार करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमें नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करना है, तो उसके हिसाब से हमें अपने बच्चों को तैयार कराने की आवश्यकता है, उन्हें ट्रेंड करने की आवश्यकता है। आपने बार बार कहा कि शेड्यूल जनजाति क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों में वो एक्सपोजर लाने की ज़रूरत है, वो स्पिरिट लाने की ज़रूरत है। उस पर हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है। हम अपने बच्चों को बहुत ट्रेंड और क्वालिफाइड बना रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमारी जो नई शिक्षा नीति भारत में हमारे जो आई है, इसमें आप देखिएगा कि विद्यार्थियों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं निर्मित होने वाली हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूँकि यदि हम खेल की बात करें या जो भी इस तरीके से कोर्सेज हैं, जब आपका नाम आता है तो पहले डॉक्टर आदर्श, उसके बाद बच्चों में उत्साह निकल के आता है। तो जो खेल में बच्चों का एक लगाव है वो तो हम देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपसे व्यक्तिगत लगाव बच्चों का होता है, उसके बाद उनके अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा और बहुत सकारात्मक और ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ के वो चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके प्रति विशेष लगाव जिस तरीके से बच्चों का है, उसके पीछे का क्या कारण? प्रकाश जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति को जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी ही बने रहना चाहिए। जब उसे लगता है कि वो अपने ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, वहीं से मुझे लगता है कि हमारे व्यक्तित्व का कुछ हनन होने लगता है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहूं, और मैं जो कुछ भी सीखता हूं बहुत कुछ उसमें अपने विद्यार्थियों से ही सीखता हूं, क्योंकि करना तो मुझे उन्हीं के लिए है ना। तो विद्यार्थी ही मेरे गुरु होते हैं कुछ मामलों में। उनकी आवश्यकताएं मैं सीखता हूं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी कठिनाइयां क्या हैं, उनको और अच्छा किस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये मैं उन्हीं के बीच में रह करके सीखता हूं। एक तरह से हमारे बीच में जैसे उस्ताद और चेले का एक जो संबंध होता है, गुरु शिष्य का, मैं कई बार उन बच्चों के बीच में क्लास में भी बैठता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि आज आप शिक्षक हो गए, आज आप टीचिंग करके बताइए। धीरे धीरे मैं उनके गुणों को डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, और ये सीखना, तभी क्या होता है, हमेशा समाज में एक समय होता है जिसे हम पीढ़ियां कहते हैं। वो समय के साथ व्यक्ति और व्यक्तित्व का विचार बदलता है। हमें उन विचारों की अभिव्यक्ति को पकड़ना है और उसकी उन अभिव्यक्तियों को शिक्षित करना है, ताकि उस बच्चे का व्यक्तित्व हम बहुत अच्छा बना सकें। मेरा मूल सिद्धांत यही होता है काम। डॉक्टर साहब, चूँकि यूनिवर्सिटी खुद की है, बहुत सारे जो कोर्स हैं वो स्वयं वित्तीय हैं, ऐसे में चूँकि जैसे मैंने कहा कि एक ट्राइबल एरिया है, आर्थिक स्थिति बच्चों की बहुत अच्छी नहीं रहती है, किस तरीके से संघर्ष होते हैं बच्चों के सामने, और किस तरीके से यूनिवर्सिटी और आप मिलकर बच्चों को? विश्वविद्यालय के सामने दोनों तरह की चुनौतियाँ हैं। बच्चे को प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी देना है और बच्चे की वित्तीय स्थिति का भी ध्यान में रखना है। आप अगर तुलना करें तो हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी पाठ्यक्रम हैं, उनमें जो बच्चे की फीस है वो अन्य सारे विश्वविद्यालयों की तुलना में आधी से भी कम है। हमारे माननीय कुलपति महोदय ने इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें, क्वालिटी एजुकेशन पा सकें, लेकिन उन पे फीस का भार कम से कम आए, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ फीस की व्यवस्था, यद्यपि हमारा विश्वविद्यालय नया है, बहुत सारे पाठ्यक्रम हमारे अभी भी स्ववित्तीय हैं और करना पड़ेगा, हमें इन व्यवस्थाओं को भी जारी रखना पड़ेगा। तो लेकिन इसके बाद भी हमारी फीस काफ़ी कम है। डॉक्टर साहब, चूँकि स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी निकल के गए होंगे जो अच्छे खासे जॉब में होंगे, अच्छे खासे नौकरी में होंगे। आपको क्या लगता है कि लगभग कितने बच्चे और जो किन किन पोस्टों में अभी आपके यहाँ से निकल के बच्चे गए हैं? और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी मैच जीता, तो उसका एक बच्चा हमारा स्टूडेंट है, हिमांशु मंत्री। इसके अलावा अगर आप विगत वर्षों में देखें तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म किया है,
इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी गए हैं। अगर आप शासकीय सेवाओं की बात करें तो लगभग 200 के आसपास हमारे स्टूडेंट्स पुलिस विभाग में, कुछ बच्चे हमारे एयरफोर्स में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, कुछ हमारे टीचर्स हो गए हैं। इसके अलावा और अन्य विभागों में हमारे LIC में हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं, रेलवेज़ में हमारे काफ़ी बच्चे हैं। तो विश्वविद्यालय में हमारे जो बच्चे खिलाड़ी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के नौकरियों में गए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी एक पुस्तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं शारीरिक शिक्षा एवं खेल पे, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है और किस तरीके का उसमें संकलन है, क्या संदेश दिया गया है? देखिए, शारीरिक शिक्षा खेल जो है वो बेसिकली इस पर जितना भी लिटरेचर लिखा गया है वो फॉरेन में लिखा गया है, जो कि विदेशी भाषा में। हमारे सामने एक चुनौती ये थी कि हम अपने विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन ये कठिनाई मैंने देखी कि हमारी हिंदी भाषा के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शारीरिक शिक्षा और खेल की पुस्तकें हिंदी भाषा में थोड़ी कठिनाई से मिलती भी हैं, तो उनमें भाषाओं की थोड़ी सी समस्या रहती है। इन्हीं बातों को देखते हुए विश्वविद्यालय में हमारे पाठ्यक्रम जब प्रारंभ हुए तो मैंने इस पर पुस्तकें लिखना प्रारंभ किया। पहली पुस्तक मेरी शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत और इतिहास प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक हमारी न्यू रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और तीसरी पुस्तक मेरी अभी आई है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग पर। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग होते हैं उनमें संगीत हो या किसी तरीके के मनोरंजन की चीज़ें हो वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। आपके जीवन में हम जहाँ तक देख पा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ये संयोग है या आपने इस डिपार्ट पे आना चाहे इसलिए इन सब चीज़ों पर उपलब्धि? नहीं, ये मुझे नैसर्गिक गुण अपने माता और पिता से मिला हुआ है और इन्हीं गुणों की वजह से मैं बच्चों के बीच में रह पाता हूँ। बच्चे मुझे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मैं बच्चों की जो सहज अभिवृत्तियाँ होती हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन्हें बहुत शीघ्रता से बाहर निकाल लेता हूँ और मुझे बच्चे की आवश्यकता पता चलती है कि मुझे इस बच्चे को किस प्रकार से तराशना है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के आप ऑफिशियल हिंदी के अच्छे अनाउंसर के रूप में भी रहे, कैसा रहा अनुभव और किस तरीके से, चूँकि पूरे देश में यदि बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपका जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ और जिस तरीके से वहाँ का परफॉर्मेंस हुआ वो कैसा अनुभव रहा? ये एक मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था। कोविड काल में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियल हिंदी अनाउंसर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि फिर इसके बाद हमारी इंडिया की टीम जो थी वो जापान टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाली थी। तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप ऑनलाइन आयोजित किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ओलंपिक्स वगैरह में जो अनाउंसर्स होते हैं उन्होंने हमें ट्रेन किया। लगभग 15 दिन की ये ट्रेनिंग हुई, हमारी बाकायदा क्लासेस होती थी और इसके बाद फिर हमारी बहुत कठिन स्क्रीनिंग हुई। तो उस स्क्रीनिंग में हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे हिंदी के जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके कुछ मीडिया रिपोर्टर्स वगैरह ने भी उसमें भाग लिया था, ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने भी परफॉर्म किया था। मुझे लगता है कि शायद मेरी योग्यता की वजह से मुझे उसमें चयनित किया गया और 24वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मैंने पटियाला में अनाउंसर के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। निश्चित रूप से आपका अनुभव, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो पूरी टीम है वो उसको एक अच्छा खासा उनको अनुभव प्राप्त। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में किस तरीके से यूनिवर्सिटी और ख़ासतौर से आपका जो विभाग है और किन किन कोर्सों को लेके आ रहा है जो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए रोज़गार के अवसर के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में एक बेहतर विकास की ओर? जी, सबसे पहले तो देखिए, मैं एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रकाश जी, हम देख रहे हैं कि समाज में शिक्षा का जो एक क्षेत्र होता है उसकी एक अवधि होती है। इसे हम कहें कि एजुकेशन का कोई एक सेक्टर एक समय पर पीक पर रहता है। एक समय आप देखिए कि इंजीनियरिंग काफ़ी डिमांड पे था, इसके बाद आप चले जाइए तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी डिमांडिंग हो गया, इसके बाद कंप्यूटर डिमांडिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी डिमांडिंग हो गई। बहुत सारे बच्चे हमारे देश भर के इन कोर्सेस में जाने लगे। MBA आप देखिए, एक समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। हुआ क्या, उस 10 से 12 वर्ष का जो उसका पीरियड था, उस वर्ष में करोड़ों बच्चे शिक्षित हुए, उन्होंने इस क्षेत्र में डिग्रियाँ ली, जिन्हें नौकरियों में जाना था वो एब्जॉर्ब हो गए और इसके बाद उतने ही करोड़ों बेरोजगार भी हो गए। वर्तमान समय आप निश्चित रूप से मान के चलिए शारीरिक शिक्षा खेल और योग का है। उसके 2 कारण हैं। एक तो कोविड ने संपूर्ण विश्व को ये सिखाया कि जीवन की रक्षा करने का एकमात्र माध्यम
शारीरिक शिक्षा खेल और योग है। अब इसमें शिक्षित होने की आवश्यकता है, वरना बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल में जाकर के अपने जीवन की रक्षा करें, हम स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति, दूसरों को जागरूक करने के प्रति शिक्षित हो जाएं। ये तो समाज की एक मूल अवधारणा है। दूसरी बात, अगर हमारे स्टूडेंट्स शिक्षित होकर के इस पाठ्यक्रमों में डिग्री लेकर के आगे रोजगार में जाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या? मैंने अभी आपको बताया कि हमारी नई शिक्षा नीति में अब प्रत्येक स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के पाठ्यक्रमों को आवश्यक कर दिया गया। इसका मतलब आप देखिए कि आने वाले अगले 2-3-4 सालों में बिल्कुल करोड़ों नौकरियों की डिमांड हमारे देश में आने वाली है। आप देख लीजिए, हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, हमारे नवोदय विद्यालय हैं, हमारे एकलव्य हैं, हमारे राज्यों के जितने सरकारी विद्यालय हैं, हमारे रेलवेज़ के जितने स्कूल हैं, सेनाओं के जितने स्कूल हैं, सारी जगहों पे आप देखिएगा शारीरिक शिक्षा, खेल और योग, इनके टीचर्स कई संख्या में होंगे। क्योंकि स्कूल की स्ट्रेंथ आप देखिए, अगर किसी स्कूल की स्ट्रेंथ मान लीजिए 1000 है तो कम से कम वहाँ पर 5 से 6 शारीरिक शिक्षा, खेल और योग के विद्वान वहाँ पर आपको रखना पड़ेंगे। बिल्कुल। इसके बाद अब आप आ जाइए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक केवल स्पोर्ट्स ऑफिसर का पोस्ट हुआ करता था। अब एक किसी महाविद्यालय की स्ट्रेंथ अगर स्टूडेंट की 5000 है तो वहाँ एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, वहाँ कम से कम 10 पदस्थापनाएं आपको करना पड़ेगी। क्योंकि ये नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार की लाई हुई है और आने वाले 2-3-4 सालों में आप देखिएगा कि इस पर लाखों की संख्या में नियुक्तियां होंगी और हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छी संख्या में लाभान्वित। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जितने भी कोर्सेस है कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा पद्धति को सरोकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी या कोई भी विश्वविद्यालय जब भी कोई नया विषय लॉन्च करता है तो बच्चे विद्यार्थियों में कसमोकस की स्थिति रहती है कि क्या कैसा है, इसके कोर्स का कोई फ्यूचर है कि नहीं। जिस तरीके से हम जितने भी कोर्स संचालित करने वाले होंगे अभी, और खासतौर से जो बच्चे कसमोकस में रहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी यदि कोई कोर्स संचालित करती है तो उसके खुद के कुछ निजी स्वार्थ होते हैं या बच्चों को ध्यान में रखकर कोर्स संचालित किए जाते हैं? आखिर हमारा जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है? देखिए, विश्वविद्यालय जो भी पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहा है उसके मेन जो आधार होते हैं वो होता है देश, काल और परिस्थिति। आज हमारी क्या आवश्यकता है, कौन सी चीज़ हमारी डिमांड में है। बिल्कुल। जैसे इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय ने बीएससी एग्रीकल्चर, कृषि में स्नातक प्रारंभ किया। अब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारे विश्वविद्यालय में यदि एग्रीकल्चर का कोर्स नहीं होगा तो उसकी प्रासंगिकता क्या? बिल्कुल। हमारे यहाँ लॉ में ग्रेजुएशन तो है संभाग में, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था। उसको लेकर के हमारा विश्वविद्यालय आ गया। विश्वविद्यालय में कोई भी पाठ्यक्रम जब प्रारंभ होता है तो उसके लिए पहले विद्वानों द्वारा, समितियों द्वारा विधिवत रूप से मनन, चिंतन और विचार विमर्श होता है। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे चर्चाएं होती हैं। इसके बाद जाकर के कहीं वो हमारा पाठ्यक्रम अस्तित्व में आता है। तो हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो सारे पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के हित में हैं और उनके लिए आगे चल करके उनके लिए रोजगार मूलक है। जैसे अभी हमने शारीरिक शिक्षा, खेल और योग में इस वर्ष पीजी डिप्लोमा इन योगा थेरेपी शुरू किया है। इसके बाद 1 महीने के बाद हम अपने इसी विभाग में 2 पाठ्यक्रम और लेके आने वाले हैं जो कि सर्टिफिकेट कोर्स हैं। एक तो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स होगा जो NIS पटियाला चलाता है। योग के विद्यार्थियों के लिए योग प्रशिक्षक का प्रशिक्षण एक हम सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं जो कि कैवल्य धाम योग प्रशिक्षण संस्थान भोपाल चलाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास विश्वविद्यालय में अब आप देखिए कि केवल लॉन्ग टर्म कोर्स ही नहीं, शॉर्ट टर्म कोर्स भी आ गए। बच्चे इन सर्टिफिकेट कोर्स को भी करके अपने लिए करियर के विकल्प तलाश सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय के अहम मेंबर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर आदेश तिवारी जी को। और जिस तरीके से लोगों के मन में जो भ्रांतियां होती हैं, जो भ्रम है कि शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद शायद हम बेरोजगार होंगे, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने इन चीज़ों को बताई, परिस्थितियाँ रखी कि जो जिस तरीके से नए अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, खासतौर से नई यूनिवर्सिटी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए नए नए कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। और कोर्स ही नहीं, जिस तरीके से खेल की यदि बात करें और जिस तरीके से योग की बात करें तो अपने आप में, और अब तो प्रकृति चिकित्सा में भी कुछ ऐसा करके कि लोगों को रोजगार मिले। निश्चित रूप से आने वाले समय में यूनिवर्सिटी नए मुकाम को छुएगा और साथ ही जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे, उन्हें भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में यूनिवर्सिटी और बेहतर करे और खासतौर से बच्चों को जिस तरीके से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और बेहतर तरीके से हों, और ऐसे जितने भी कोर्स हैं वो निश्चित रूप से बच्चों
बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रकाश जी। जय हिंद। ललिता हेल्थ केयर होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी। अब तक 60,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी, नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज। संभाग का सबसे बड़ा होम्योपैथी क्लिनिक डॉक्टर कपिल मिश्रा, एक अनुभवी चिकित्सक द्वारा। साथ ही आपके वास्तु दोष का निवारण दृष्टि, वास्तु शास्त्र एवं फेंग शुई में आए और अपने वास्तु दोष दूर करें। ललिता हेल्थ केयर सेंटर, नियर स्वास्ति गोल्ड बिल्डिंग, घरौला मोहल्ला, शहडोल। कॉन्टैक्ट 9827813127। कौन कहता है मेरा शेड्यूल छोटा है? कौन कहता है मेरा शेड्यूल छोटा है? कौन कहता है मेरे शेड्यूल में कमी है? कौन है जो शेड्यूल से प्यार नहीं करता? मुझसे मेरी पहचान है मेरा शेड्यूल, हमारी शान है हमारा शेड्यूल। हर रंग की खुशबू लिए, हर रंग की खुशबू लिए महक रहा है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल वालों के एंटरटेनमेंट के लिए मिवास टीवी शेड्यूल लेकर आ रहा है बहुत सारे कार्यक्रम। शेड्यूल के हर रंग अब मिमास टीवी शेड्यूल के संग। देखे शेड्यूल केबल नेटवर्क पर चैनल नंबर 1 पे मिमास टीवी शेड्यूल। पहली बार लोकल टीवी नेटवर्क के मिमास टीवी चैनल पर प्रस्तुतियों का अनोखा अंदाज। कला, संस्कृति, साहित्य, खेल, मनोरंजन, आध्यात्म समेत समस्त दैनिक गतिविधियों का अद्भुत संकलन। मिमास टीवी का होम प्रोडक्शन। अब हर घर एंटरटेनमेंट की बहार। मैं अपने क्षेत्र की तमाम विचारशील महिलाओं को मिलिए वर्षा श्रीवास्तव से एक होम। स्थानीय कलाकारों का बड़ा हुनर, छोटे पर्दे पर बड़ा असर। जल्द आ रहा है शहडोल शहर के हर घर में मिमास टीवी शेड्यूल। साई इंफोकॉम के लोकल टीवी नेटवर्क पर चैनल नंबर 1 पर। सौ प्रतिशत गारंटी के साथ अच्छी पढ़ाई, कामयाब भविष्य की ओर आपके बढ़ते कदम, बदलती दुनिया, बेहतर कैरियर एवं सुनहरा भविष्य। उच्च शिक्षा की पहचान राजीव गांधी संस्थान। कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित व्यवस्थित कक्षाएं, विशाल कंप्यूटर लैब से सुसज्जित इंस्टीट्यूट, वाईफाई कैंपस, शिक्षा से संतुष्ट छात्र छात्राएं, अनुभवी शिक्षक, 5000 पुस्तकों से सुसज्जित लाइब्रेरी। I love the family-like environment that surrounds me in this institute. We are students, sometimes we lose our focus about study. In this college we learn how we achieve our goals and how to select our goals. नमस्कार। शहडोल क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय और प्रतिष्ठित राजीव गांधी संस्थान पिछले 22 वर्षों से लगातार संचालित है और हमारा संस्थान ये सफलता की ऊंचाई को नित आप लोगों के माध्यम से छू रहा है। और हमारे संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो विदेशों में और भारत में बहुत सारी कंपनियों में अच्छे पैकेज में जॉब कर रहे हैं। और हमारे संस्थान में 100+ सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है, साथ ही 5000 पुस्तकों से युक्त लाइब्रेरी है, CCTV से कैमरे से युक्त पूरा कैंपस है, वाईफाई कैंपस है, साथ ही सुरक्षा के साथ छात्रों की सुरक्षा की पूरी गारंटी को ध्यान देते हुए यहाँ पे मैक्सिमम महिला टीचर हैं जो छात्रों को समय समय पर सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करा के उनका जो मनोबल है वो ऊंचा करती है, जिससे भविष्य में आगे जाके छात्र अपनी सफलता को प्राप्त कर सके और हमारे संस्थान का नाम रोशन कर सके। संस्थान का नाम रोशन करेगा तो अपने समाज का नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन करेगा देश का नाम रोशन होगा। जय हिंद दोस्तों। स्पेशल बैचेस टैली, CPCT, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है राजेन टाकीज के बगल वाली रोड, कामधेनु भवन के आगे, पाठ्य पुस्तक निगम के सामने, शहडोल। कॉन्टैक्ट नंबर है 8989401786, 9407824210 और 07652356476।